हाथी घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे हमारे YouTube चैनल सनातन पौराणिक कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कृष्ण भगवान को 56 भोग के जगह हम उनको ऐसे 7 भोग क्या लगाएं जो 56 भोग के बराबर है। अगर संभव हो तो कृष्ण भगवान को 56 भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि कृष्ण भगवान को 56 भोग अति प्रिय है। 56 भोग से सुंदर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि हम 56 भोग लगाने में असमर्थ है, आज के भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास उतना समय नहीं है कि वो 56 भोग बना सके। उन 56 भोगों के जगह हम इन 7 भोगों का भोग लगाकर भी कृष्ण भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 7 भोग 56 भोग के बराबर है। इन 7 भोगों के भोग लगाने से भी कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और ये 7 भोग 56 भोग के बराबर है। तो आइए जानते हैं वह 7 भोग कौन कौन से हैं तथा उसे कैसे बनाते हैं। तो प्रथम शहद है। जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय उन्हें शहद चटाया जाता है, उसी तरह कृष्ण भगवान का ये जन्म है और कृष्ण जन्माष्टमी में शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात दूसरा है माखन मिश्री। ये तो हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान को माखन मिश्री कितना प्यारा है, उन्हें कितना पसंद है। तो हम माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसके लिए हमें 2 या 3 दिन पहले से ही दूध के मलाई को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए और उस दूध के मलाई से माखन निकाल के उसमें मिश्री मिलाकर कृष्ण भगवान को भोग लगा सकते हैं। तीसरा है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए हमें जन्माष्टमी के दिन धनिया पंजीरी अवश्य बनाना चाहिए। धनिया पंजीरी बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें धनिया को भूनकर अच्छे से उसे कूटकर उस धनिया में गरम घी के साथ हल्का सा भूनकर उसमें मेवा, मिश्री तथा ड्राई फ्रूट्स मिलाकर उसे धनिया पंजीरी बनाना चाहिए और फिर वह धनिया पंजीरी कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। चौथा है नेवा पाग। नेवा पाग के लिए हमें दूध को मेवा बनाकर उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाकर नेवा पाग तैयार करें। नेवा पाग की बर्फ़ी भी बना सकते हैं और फिर हम वो कृष्ण भगवान को भोग लगा सकते हैं। पांचवा है पंचामृत। पंचामृत के बिना कृष्ण भगवान का भोग अधूरा माना जाता है। पंचामृत के बिना कृष्ण भगवान का भोग पूरा होता ही नहीं है। पंचामृत हम इस प्रकार बनाते हैं: दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सभी को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम पंचामृत बनाकर कृष्ण भगवान को पंचामृत का भोग लगाते हैं। छठे नंबर पे है खीरा। कृष्ण भगवान को खीरे का भी भोग लगाना अति उत्तम माना गया है। इसके साथ आप मौसमी कोई भी पीला फल जैसे संतरा, पपीता आदि फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। 7वें नंबर पे है तुलसी। तुलसी के बिना तो भोग पूरा होता ही नहीं है, इसीलिए कृष्ण भगवान के भोग में तुलसी पत्ते के उपयोग अवश्य करें। इस प्रकार हम इन 7 भोगों को लगाकर कृष्ण भगवान का पूजा आराधना करते हैं, जो 56 प्रकार के भोग के बराबर है। के साथ ही हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि
कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए हमें बाहर के कोई भी सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो अपने घर के बनाए सामान का ही हम कृष्ण भगवान के भोग लगाने के लिए उपयोग करें। ने जाना कि कृष्ण भगवान को 7 भोग कौन कौन से लगाए, जो 56 प्रकार के भोग के बराबर है। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।